A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you Sanskrit of standard 6th. Students, in our previous session we learned the unit number 4 संख्या, right? हमने शॉर्ट में देखा था कि 1 to 12 नंबर्स को संख्या यानी के नंबर्स को संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में कैसे लिखा पढ़ा जाता है। ओके, सो आज हम फिर से यहाँ पर इसे दोहराएंगे और अगेन हम रिपीट करेंगे 1 to 12 नंबर्स। ओके, देखिए यहाँ पर डिज़ाइंस बनाई गई है नंबर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 1 फ्लावर है। ओके, 1 जिसको जो हिंदी और संस्कृत के लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। कुछ चेंजेस को माइनस करके काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। जैसे कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है 1, जो उसके अल्फ़ाबेट है, जो उसका नंबर है वो सेम एज हिंदी ही लिखे जाते हैं। 1 to यहाँ पर 1 to 8 है, 12 तक हम आगे देखेंगे। ये है 1 to 8, जैसे कि ये एज हिंदी ही है और जिसको शब्दों में संस्कृत के अंदर ऐसे लिखा और पढ़ा जाता है। 1 एकम एकम, 1 एकम, 2 द्वे, ओके, 3 त्रीणि, 4 चत्वारि, 5 पंच, 6 षट्, 7 सप्त, 8 अष्ट। Okay, now I am going to repeat all the numbers in English and Sanskrit. 1 एकम, 2 द्वे, 3 त्रीणि, 4 चत्वारि, 5 पंच, 6 षट्, 7 सप्त, 8 अष्ट। Okay, write down in your books 1 to 8 numbers in digit and in wordings. Okay students, now number 9 to 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जिसको संस्कृत में लिखा जाता है ऐसे नव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिसको संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है अंकों में इस तरह से और शब्दों में 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को अंकों में लिखा जाता है ऐसे एंड संस्कृत में एकादश। Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 जिसको अंकों में लिखा जाता है इस तरह से और शब्दों में द्वादश। ओके, सो हमने यहाँ पर 1 to 12 शब्दों में, अंकों में, हिंदी में, संस्कृत में सभी जगह पर किस तरह से लिखा, बोला, पढ़ा जाता है ये समझ लिया। अब हम अगेन इसको एक बार फिर से यहाँ पर दोहराएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर्स को लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. You all know how to write 1 to 12. अब इन 1 to 12 को संस्कृत में कैसे नंबर्स में लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे 1 को ऐसे, 2 को ऐसे,
ठीक है, 3 को ऐसे। ये हुआ हमारा 4, सॉरी, ये हुआ हमारा 4, 5, 6। देखिए 3 इस तरह से, 6 इस तरह से। ओके, नाउ 7, 8, 9, 10, 11 and 12. 1 एकम, 2 द्वे, 3 त्रीणि, 4 चत्वारि, 5 पंच, 6 षट्, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश, 11 एकादश एंड 12 यानी कि 12 द्वादश। ये हुए हमारे 1 to 12 शब्दों में, अंकों में। फिर से रिपीट, इसको आप अपनी फेयर बुक में फर्स्ट पेज के ऊपर लिख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 4th नंबर का यूनिट संख्या यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज डायरेक्टली स्वाध्याय पोथी में देखेंगे। ठीक है, सो ओपन योर स्वाध्याय पोथी। સ્વાધ્યાય પોથી પેજ નંબર 20 સંખ્યા। આ પાઠમાં 1 થી 12 સુધીના સંખ્યાવાચક શબ્દો આ પ્રમાણે આપવામાં આવ્યા છે। એકમ એટલે 1, દ્વે એટલે 2, ત્રીણી એટલે 3, ચત્વરી એટલે 4, પંચ એટલે 5, ષટ એટલે 6, સપ્ત એટલે 7, અષ્ટ એટલે 8, નવ એટલે 9, દસ એટલે 10, 11 यानी कि एकादश एंड द्वादश यानी कि 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इन पेज नंबर 20। नीचेना दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधीने तेनो क्रम अक्षर प्रश्ननी सामे आपेला बॉक्स में लखो। यहाँ पर 1 to 14, 15 एंड 16 तक ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, आपको सही ऑप्शन चुनकर, जैसे कि आपने इसके आगे के चैप्टर्स में किया है, यूनिट्स में किया है, उसी तरह से जो राइट आंसर है उसका जो नंबर है A, B, C या D, उसको आपको बॉक्स के अंदर फिल करना है। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 7 संख्या ने संस्कृत शब्द में लखो। यानी कि 7 को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 इन स्वाध्याय पोथी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जहाँ पर हमें 1 to 16, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम इनके आंसर्स लिखेंगे। ओके, 7 संख्या ने संस्कृत शब्दों में लखो। ए 3, बी 7, सी 9 या डी 11। कौन सा राइट आंसर आएगा? बी 7। सो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? बी 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बे संख्या ने संस्कृत में शब्द में लखो। ए 2, बी 2, सी 5, डी 1। सो राइट आंसर क्या है? ए 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 8 संख्या ने संस्कृत शब्द में लखो। अष्टो, अष्टम, अष्ट या सप्त। सो राइट आंसर है सी 8। नंबर 4, 4 संख्या ने संस्कृत शब्द में लखो। ए अष्टो, बी अष्टम, ए चतुर्थ, बी चत्वारी, सी षट या डी 9। सो ऑप्शन नंबर बी चत्वारी। चत्वारी को संस्कृत में कहा जाता है और गुजराती में उसे कहा जाता है 4 एंड इंग्लिश में कहा जाता है 4। नाउ 12 संख्या ने संस्कृत शब्द में लखो। ए 10, बी 11, सी 1 एंड डी 12। कौन सा राइट आंसर है? डी 12 यानी के 12 यानी के 12। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 3 शब्द ने संस्कृत अंक में लखो। ए, यहाँ पर आपको दिए गए हैं अंक 3, 9, 2 एंड चत्वारी। सो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए 3, जिसको लिखा जाता है इस तरह से। नाउ 11 शब्द ने संस्कृत अंक में लखो। षट, चत्वारी, 9 एंड 11। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी आप चूज़ कीजिए, जो है 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्या है? एकम शब्द ने संस्कृत अंक में लखो। यहाँ पर आपको नंबर्स लिखने हैं कि जो आपको वर्ड दिया गया है उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है। ए 2, बी चत्वारी, सी 9 एंड डी 1 एकम। सो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या राइट है? डी एकम। और एकम को किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 5 शब्द ने संस्कृत अंक में लखो। 9, 5, 9 षट एंड 12। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है? बी। और पंच को कैसे लिखा जाता है? इस तरह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 9 शब्द ने संस्कृत अंक में लखो। यहाँ पर आपको ए टू डी से 6, 7, 9 एंड 12। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? सी 9। नाव संख्यावाचक शब्द 11 નો अर्थ ब्लैंक थाय छे। एक बार 10, 10, 11 या डी 11। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी। 11 का मतलब होता है 11। क्वेश्चन नंबर 12, संख्यावाचक शब्द षटનો अर्थ थाय छे। ए 6, बी चुप, सी शांति एंड डी 7। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए। संख्यावाचक शब्द षट ने गुजराती में शू कहेवाय? 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, चत्वारी शब्दनो अर्थ ब्लेंक थाय छे।
ચારનો समूह, चौक 4 और 4 रस्ताओं समूह। सो हमें पता है चत्वारी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, चत्वारी, एंड गुजराती में उसको बोलते हैं चार, एंड इंग्लिश में बोलते हैं 4। ना क्वेश्चन नंबर 14, द्वादशનો શો અર્થ થાય છે? એ 2 વાર 10, બી 2 અને 10, सी द्वारमानु, एंड डी 12। सो यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट है? डी। द्वादश का मतलब होता है 12। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, નીચેનામાંથી ક્યુ જોડકું સાચું નથી? ओके, और यहाँ पर भी देखिए एकम सही है, त्रीणी सही है, सी नंबर का ऑप्शन जिसमें अंक निर्देश करता है 5, पंचम का, पंच का, और यहाँ पर आंसर दिया गया है षट, सो ये रॉन्ग है। अष्ट यानी कि 8 भी करेक्ट है, सो यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है? सी, क्योंकि ये सही नहीं है। ये कौन सा नंबर है? पंच, और यहाँ पर क्या दिया गया है? षट। और हमें क्वेश्चन क्या है कि નીચેનામાંથી કયું જોડકું સાચું નથી, सो ये सच नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, નીચે આપેલું ક્યું જોડકું સાચું છે? ए द्वादश, षट नहीं है, ये अंक में 8 है और इसको संस्कृत में लिखा गया है 9, सो ये भी गलत है। नाउ डी 7, और इसको संस्कृत में लिखा गया है 10, तो ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन है नंबर ए। नंबर ए में क्या दिया गया है? द्वादश यानी कि 12। द्वादश का मतलब होता है 12। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट, सो प्लीज़ राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आगे भी लिखवा देती हूँ आपको। सप्त, द्वे, अष्ट, चत्वारि, द्वादश। ठीक है, लिख लीजिए आप इसके आंसर्स, और फिर आप अपनी स्वाध्याय पोथी में भी लिख लेना। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अवर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? नीचे आपेला संस्कृत शब्दों ने संस्कृत अंक में लखो। ये सब हमने अभी अभी लेसन के एक्सप्लेनेशन के वक्त कर लिया था। ठीक है, अब हम अगेन यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एकादश, एकादश को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? आंसर इस तरह से, नाव, नव। किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से, नाव, षट। इस तरह से, अष्ट। पंच एंड सप्त। तो ऐसे। ओके, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
નીચે આપેલા અંકોને संस्कृत शब्दों लखो। जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पर आपको शब्दों में दिया गया था, आपने अंकों में लिखा था। अभी आपको नंबर्स में आएगा, आपको उनको शब्दों में लिखना है। ओके, पंच अष्ट एकादश षट। कैसे लिखेंगे हम इसको शब्दों में? सबसे पहले पंच अष्ट एकादश અને षट। ओके, एंड 5, 6, 7 and 8 of question number 3. क्या है ये? त्रीणि नव द्वादश दश त्रीणि नव द्वादश एंड दश। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? નીચે આપેલા સંસ્કૃત શબ્દોના સાચા અર્થ તેની સામે આપેલા વિકલ્પોમાંથી શોધીને લખો। ઓકે, जिसमें फर्स्ट है एकम, एक बार या एक, तो आंसर है एक। ओके, गुजराती में ही आपके इस आंसर देने हैं आपको। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 to 10, 1 2 3 4 and 5, here 6 7 8 9 and 10। सो फर्स्ट में क्या आएगा? एक। क्या आंसर है इसका? एक। ओके, नाउ त्रीणी, 3 के 13, तो इसके अंदर क्या आएगा? त्रीणी मतलब 3। नेक्स्ट द्वे, 2 और 12, सो द्वे एटले 2। नाउ चत्वारी, चौक या 4, सो द राइट आंसर इज 4। नाउ पंच, सो 5 या 5 प्राण, सो द आंसर इज 5। नाउ नव, 90 या 9, सो द आंसर इज 9। नेक्स्ट षट, 6 छठ या अरे, सो क्या आंसर आएगा इसका? 6। नेक्स्ट एकादश, एक बार 10 या 11, सो क्या आएगा? एकादश का मतलब 11 यानी कि 11। 9 द्वादश, द्वादश मीन्स 12 या 12, सो क्या आएगा? 12। द्वादश मीन्स 12 यानी कि 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सप्त, सो 7 या सप्ताह, सो सप्त का मतलब क्या होता है? 7 यानी कि 7। ओके, ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इट सेड, नीचेना जोड़का जोड़ो। ओके,
कुछ अंक है उसको आपको टिक करके जॉइंट करना है। ओके, त्रीणि एकादश द्वे षट् सप्त। ये है हमारे 5 वर्ड्स 1 to 12 में से। ओके, नाउ यहाँ पर उसके सामने हैं सप्त, द्वे, त्रीणि, एकादश एंड षट्। ओके, आपको क्या करना है, इनको करेक्टली जॉइन करना है। ओके, सो त्रीणि यहाँ पर कहाँ पर है, ये रहा त्रीणि। एकादश, द्वे, षट् एंड सप्त। ये हुआ हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, बहुत ही छोटा सा यूनिट है जो अभी इस क्वेश्चन के बाद हमारी स्वाध्याय पोथी में भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स पीछे देखिए क्वेश्चन पेज नंबर 22 के ऊपर प्रवृत्तियों। आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर कुछ फ्लावर्स दिए गए, उनको काउंट करना है। जैसे कि ये फर्स्ट 1 2 3 4, यहाँ पर आपको 4 लिखना है और उसको शब्दों में, अंकों में और गुजराती के अंदर संस्कृत में, दोनों में आपको यहाँ पर फिल करके इस तरह से लिखना है। ओके, नाउ आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए। टेक्स्ट बुक में यूनिट नंबर 4 संख्या और उसका स्वाध्याय देखिए। नीचे आपेला अंकों ने शब्दों में लखो ऑन पेज नंबर 15। यहाँ पर आपको कुछ अंक दिए गए हैं इसी तरह से, सो आपको लिखने हैं। पहला है पंच, नो, एक, एकम, सप्त, एकादश, द्वे, नव, अष्ट, चत्वारि, षट्, दश, त्रीणि एंड द्वादश। ओके, ये आपको यहाँ पर फिल करना है आपके आप। नाउ क्वेश्चन 2, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है, जोड़ का जोड़ो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नीचे आपेला शब्दों ने अंक में लखो। एकादश तो कैसे आएगा, एकादश, नव, षट्, अष्ट एंड पंच। जो आपको मैंने ये एक्सरसाइज आपको स्वाध्याय पोथी में करवाई उसी में से है। सो ये भी आपको कम्प्लीटली लिखनी है आपकी बुक के अंदर। पहले आप इसे लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको 1 to 12 अंकों को, नंबर्स को किस तरह से संस्कृत में, गुजराती में, हिंदी में लिखना है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने हमारे प्रीवियस लेसन में भी इसके बारे में देखा था और आज हमने इसके बारे में डिटेल में देख लिया। हमने स्वाध्याय पोथी में भी ये यूनिट कंप्लीट कर दिया है। नाउ दिस इज़ योर टाइम फॉर होमवर्क। ओके, okay students, today's your homework is write this unit in your स्वाध्याय पोथी, वो तो आपको लिखना ही है, और टेक्स्ट बुक स्वाध्याय कंप्लीट योर सेल्फ। मैंने आपको डायरेक्शन दे दिया है कि किस तरह से आपको ये स्वाध्याय जो आपकी टेक्स्ट बुक में है उसे लिखना है। सो ये आपका आज का होमवर्क है। ओके, सो सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।